गोंडा के एक परिषदीय स्कूल में सेवानिवृत्त होने के बाद भी शिक्षक दे रहे हैं शिक्षा। जिंदगी के 62 वसंत पार करने के बावजूद भी साइकिल से आते हैं गुरुजी और मेहनत कर जी तोड़ पढ़ाते हैं बच्चों को। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गोंडा में टीचर कभी रिटायर नहीं होता का मूल मंत्र को मानने वाले एक सेवानिवृत्त शिक्षक यानी कि गुरुजी आज भी स्कूल में रोजाना बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं और उन्हें नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान देते हैं। यहाँ पर पहुँचने पर प्रिंसिपल जो कभी उनके सहायक शिक्षक हुआ करते थे उनका जोरदार स्वागत करते हैं। यह स्कूल गोंडा के यूपी के शिक्षा क्षेत्र मुजहना में है। बात हो रही है परिषदीय स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षक वीरेंद्र कुमार यादव की, जो कि बीते मार्च 2020 में ही उच्च प्राथमिक विद्यालय धानेपुर से प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। लेकिन बच्चों के बीच रहने के आदी व पढ़ने पढ़ाने के शौकीन गुरुजी के कदम गर्मी हो या जाड़ा या फिर बरसात, उनके कदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और रोजाना अपने उसी अंदाज में स्कूल के तरफ पूर्वाहन में अपनी उसी पुरानी साइकिल से बढ़े हुए चले जाते हैं और स्कूल में पहुंचने के बाद यहां पर अध्ययनरत बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस स्कूल से गुरुजी रिटायर हुए हैं यानी कि सेवानिवृत्त हुए थे, उसी स्कूल में वो रोजाना अब भी पढ़ाने जाते हैं। गुरुजी नागरिक शास्त्र, इतिहास, सामान्य ज्ञान बच्चों को पढ़ाते हैं और यह विषय पढ़कर बच्चे भी उनसे काफ़ी खुश और आह्लादित रहते हैं। श्री यादव कहते हैं कि अध्यापक कभी रिटायर नहीं होता। उन्होंने कहा कि वह बचपन में पढ़े तो बच्चों के बीच रहे और जब नौकरी शुरू की तो भी बच्चों को पढ़ाते हुए बच्चों के बीच में ही रहे, लेकिन अब वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसे में उनका मन बच्चों के बीच में ही लगता है, इसलिए वह सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपने को सेवानिवृत्त नहीं मानते हैं और इसी मूल मंत्र को मानकर वह प्रतिदिन सेवानिवृत्त होने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय धानेपुर प्रथम में रोजाना साइकिल से आते हैं और यहाँ के बच्चों को पढ़ाते हैं। यादव जी कहते हैं कि जब तक जिंदा हूँ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दीक्षा देता रहूँगा। स्कूल के प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद वर्मा का भी कहना है कि श्री यादव सर इसी विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं और रोजाना अब भी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के लिए आते हैं। क्योंकि स्कूल में 223 बच्चों के बीच मैं अकेला ही टीचर हूं व 3 अन्वेषक नियुक्त हैं और स्टाफ की कमी है। ऐसे में सेवानिवृत्त गुरुजी यादव सर का कारण स्कूल सुचारू रूप से चलाने में बहुत ही मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि यादव सर रोजाना समय से बच्चों को पढ़ाने आ जाते हैं और बच्चे भी उन्हें अपने बीच आकर के काफ़ी आह्लादित रहते हैं। यही नहीं, गुरुजी भी बच्चों को काफ़ी प्यार करते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के ही मुजहना ब्लॉक का यह उच्च प्राथमिक विद्यालय धानेपुर है, जहां पर वीरेंद्र कुमार यादव सर, जो कि मार्च 2020 में इसी विद्यालय से प्रधानाध्यापक पद से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन तब से आज भी साइकिल से अपने गांव धानेपुर के ही गोसाईपुरवा से आने जाने वाले यह रिटायर्ड शिक्षक रोजाना बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के लिए समय से स्कूल आ जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि वह बच्चों को इतिहास, नागरिक शास्त्र व सामान्य ज्ञान पढ़ाते हैं। श्री यादव ने कहा कि पहले तो वह वेतन के साथ बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन अब वह निःशुल्क बच्चों की सेवा कर रहे हैं। वह कहते हैं कि क्योंकि अध्यापक कभी रिटायर नहीं होता। गुरुजी कहते हैं कि उनके पास 3 बेटे हैं, जिसमें 1 बेटा व 2 बहुएं भी अन्यत्र ब्लॉकों में सरकारी शिक्षक हैं। यही नहीं, यादव जी के अनरिटायर्ड शिक्षकों से अपील भी है कि वह भी अपने पास पड़ोस के बच्चों को पढ़ाएं और उन्हें आगे बढ़ाएं, ताकि क्षेत्र का, समाज का विकास हो और जो बच्चा
उनके पढ़ाने से आगे निकल कर जाएगा, वह उनका बहुत ही सम्मान करेगा। इसी मूल मंत्र को लेकर के कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता, सेवानिवृत्त शिक्षक वीरेंद्र कुमार यादव सेवानिवृत्त होने के बाद भी 2 साल से अनवरत उच्च प्राथमिक विद्यालय धानेपुर प्रथम में आकर के और बच्चों के बीच रह करके उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं और वह लोगों से अपील भी करते हैं कि सभी शिक्षकों को ऐसा करना चाहिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने आसपास के बच्चों के लिए। और वो कहते हैं कि वो जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक उनका हाथ पांव चलेगा और जब तक वो ये साइकिल चला पाएंगे, तब तक वो बच्चों के बीच में जाते रहेंगे और उन्हें पढ़ाते रहेंगे। उनके इस कार्य की क्षेत्र में भी सराहना हो रही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी कहते हैं कि यह रिटायर्ड सेवानिवृत्त शिक्षक का यह कदम काफ़ी ही सराहनीय है और उन्होंने कहा कि वे ऐसे शिक्षकों का उत्साहवर्धन करेंगे और उन्हें पुरस्कृत भी करेंगे। आगे देखिए कि सेवानिवृत्त शिक्षक वीरेंद्र कुमार यादव साइकिल से अपने उच्च प्राथमिक विद्यालय धानेपुर प्रथम, जहां से वो सेवानिवृत्त हुए थे, वहां पहुंचते हैं और फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। जो अच्छे होते थे उनको ये लोग दूसरे देशों में ऊंचे यानी अधिक दाम पर बेचते थे। सुल्तान जिन्हें अमीर कहा जाता था, क्या कहा जाता था? अमीर। ऊंचा स्थान पाने की होड़ लगती। क्या होता था? जातीय सल्तनत, जैसे जातवादिता जिसे कहते हैं उसे। तो जो कबीले ऊंचे जात के थे उनमें सल्तनत राजा हिंदी शब्द है। सुल्तान होने के लिए सैनिक योग्यता एवं शासकीय क्षमता का होना आवश्यक था। सुल्तान राजा होने, सुल्तान जो बनते थे राजा, उनके लिए सेना की जानकारी होना चाहिए, उन्हें लड़ने भिड़ने में उनको सक्षम होना चाहिए, तब वो राजा बनते थे। सुल्तान के लिए अमीर सरदारों का समर्थन और विश्वास जरूरी था। सुल्तान यानी राजा बनने के लिए अमीर सरदारों का समर्थन जरूरी था। उसे हमेशा भय रहता था कि बैठ जाओ, किससे हार गया था? मोहम्मद गौरी से। क्यों हार गया था? बैठ जाओ। तो वो दिन ऐबक के मरने के बाद अगला सुल्तान कौन बना? हाँ, तो उसमें सही है। अमीर सुल्तानों में से कोई सरदार होता था? हाँ, ठीक। सल्तनत के सामने चुनौतियां क्या क्या थीं? अब आप आगे देखिए कि सेवानिवृत्त शिक्षक वीरेंद्र कुमार यादव के बारे में यहाँ के छात्र और छात्राएं क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिका शर्मा है। एक सर पढ़ाने आते हैं, क्या जानती हूँ उनके बारे में? बुजुर्ग। हाँ, वो सर, उनका नाम वीरेंद्र कुमार यादव है। वो सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं हमारे स्कूल में। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नागरिक शास्त्र पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है वो हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं। शायद वो रिटायर हो चुके हैं, हमें नहीं पता। तब्दील हो जाते हैं? हाँ। कैसे आते हैं? वो डेली आते हैं, वैसे साइकिल से आते हैं। डांटते भी? नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। प्यार करते हैं बच्चों से? हाँ। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राज वर्मा है। राज जी, आराम से बताइए, मुंह ऊपर करते हैं। एक सर आते हैं पढ़ाने, बुजुर्ग से हैं, क्या नाम है और कैसा पढ़ाते हैं? उनका नाम मिस्टर वीरेंद्र कुमार यादव है। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमें नागरिक शास्त्र, इतिहास आदि विषय पढ़ाते हैं। रोज आते हैं? हाँ, डेली आते हैं। डांटते मारते भी हैं? नहीं नहीं नहीं। क्या पूरी बात बताइए। सर, डांटते मारते नहीं है, बहुत ही प्यार से हमें पढ़ाते हैं। मीडिया कर्मियों को जानकारी देते सेवानिवृत्त शिक्षक वीरेंद्र कुमार यादव। सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार यादव। यहाँ पढ़ा रहे हैं? जी हाँ। पूरी बात बताइए। हम यहाँ प्रधानाध्यापक थे और यहीं से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। सेवानिवृत्त होने के बाद में 31 मार्च सन 20 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। सेवानिवृत्त होने के बाद में मैं लगातार तब से समय इस विद्यालय में पाठ पठन का कार्य करता हूँ। मुझे बच्चों के बीच में रहने का शौक़ है।
क्योंकि मैं बचपन में पढ़ा तो बच्चों के बीच में था। आप लोगों के आशीर्वाद से अगर नौकरी मिली अध्यापक की तो भी मैं बच्चों के बीच में रहा। सेवानिवृत्त हो गया हूँ तो भी बच्चों के बीच में रहता हूँ। जब तक रहूँगा मैं जिंदा तब तक मैं इन्हीं बच्चों के बीच में रहूँगा, निःशुल्क सेवा करता रहूँगा। ऐसा क्यों? सर मेरी आत्मा कहती है करने के लिए, क्योंकि जब तक मैं सेवानिवृत्त नहीं हुआ था तब तक मुझे पैसा मिलता था, वेतन मिलता था। अब सेवानिवृत्त हो गया हूँ तो इसलिए बच्चों के बीच में सोचता हूँ कोई निःशुल्क जब तक रहें तब तक कुछ सेवा करें, बच्चों की पढ़ाएं लिखाएं, बच्चों को बताएं कुछ जनरल नॉलेज या किताब की जनरल विषय। कौन सा स्कूल है सर? ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय धानेपुर। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, सामाजिक विषय, कभी कभी कृषि और या गृह विज्ञान भी पढ़ा देता हूँ। जैसा समय मिलता है उसी हिसाब से, और जैसा बच्चे चाहते हैं कि ये चीज़ पढ़ाइए वो बताएं। पढ़ाने का शौक है? जी हाँ। तो ट्यूशन भी करते हैं क्या? नहीं, ट्यूशन नहीं करते हैं हम। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको विद्यालय की छुट्टी के बाद में जो रुकते हैं उनको हम फ्री सेवा देकर बताते हैं। हाँ, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी बच्चे समझ दें हमको बताते हैं। कहाँ आपका गांव है? हमारा गांव यहीं से है, गोसाईपुरवा नाम हमारे गांव का। यहीं से 800 मीटर दूरी पर है। कैसे आते जाते? साइकिल से। इस उम्र में साइकिल चला रहे हैं और हाँ। स्कूल पढ़ाने आते हैं? जी हाँ। ज़्यादा गर्मी बरसात सब चाचा है जो हम समय से आते हैं विद्यालय, समय से आते हैं समय से जाते हैं। बच्चों के बीच रहना पसंद है? जी हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 लड़के हैं। जॉब में है क्या? जी हाँ, 2 बहू जॉब है। बड़ी वाली बहू भी अध्यापका है, मझली बहू भी अध्यापका है और मझला लड़का भी अध्यापक है। और बड़ा लड़का जो है रेडीमेड का दुकान खोले है। छोटा वाला लड़का ब्लॉक के पास दुकान पर अपना बैठता है। तो इसी स्कूल में अध्यापक हैं आपके बच्चे? बड़ी वाली बहू तो वहाँ है प्राथमिक विद्यालय गोठनिया मुजहना में, और मझली बहू जो है वहाँ है ब्लॉक झंझरी ब्लॉक में है, और लड़का जो है डुमरिया डी के पास में तरफ में आता है। इस स्कूल में कोई नहीं आपका? जी नहीं। तो शौकिया पढ़ाते हैं सर? जी हाँ, शौकिया पढ़ाते हैं। हमारे गांव के बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ने आते हैं, और हमारे जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक है उनका बच्चा भी यहीं पढ़ता है शुरू से ही। टीचर से क्या कहना चाहेंगे? हम जो रिटायर हो गए हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम यही कहेंगे, पहली बात तो अध्यापक कभी रिटायर नहीं होता है, और उनसे ये है कि जहाँ भी रहें उनके आसपास में जो विद्यालय हो अपने गांव के, अपने अगल बगल गांव के बच्चों को ले जा करके शिक्षा देने का, उनको आगे बढ़ाने का कार्य करें। अध्यापक रिटायर नहीं होता? जी नहीं, अध्यापक कभी रिटायर नहीं होता। सेवानिवृत्त शिक्षक वीरेंद्र कुमार यादव के बारे में जानकारी देते उच्च प्राथमिक विद्यालय धानेपुर प्रथम के प्रिंसिपल हरिप्रसाद वर्मा, जो कभी सेवानिवृत्त शिक्षक के ही मातहत टीचर यानी कि सहायक टीचर हुआ करते थे। आगे क्या कहते हैं सुनिए। स्कूल का भी नाम बताइएगा। मेरा नाम हरिप्रसाद वर्मा है। मैं इस विद्यालय में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर हूँ। विद्यालय का नाम है उच्च प्राथमिक विद्यालय धानेपुर, विकासखंड मुजहना, जनपद गोंडा। आपके यहाँ एक टीचर आते हैं रिटायर होने के बाद भी, क्या है? हाँ, वो गुरुजी मार्च 2020 में सेवानिवृत्त हो गए हैं, और उसके बाद भी लगातार रोज स्कूल डे पर साथ समय विद्यालय आते हैं। उनको बच्चों से लगाव है। कभी कभी जब विषम मौसम होता है, बारिश वगैरह, तो हम लोग मना भी करते हैं कि गुरुजी ना आया करो, तो वो कहते हैं नहीं, मुझे बच्चों से प्रेम है, मुझे आने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं आराम से आ जाऊंगा। उनके रहने से विद्यालय में बड़ा सहयोग मिलता है। बच्चे भी उनसे प्यार करते हैं, बच्चे उनको प्यारे हैं, पढ़ाते भी हैं, और उनके रहने से हमारे पूरे स्टाफ को बहुत सुविधाएं मिलती हैं। कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है? नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हम लोग सम्मान करते हैं, यहीं से सेवानिवृत्त हुए हैं तो हम लोग सम्मान करते हैं, दूसरा क्यों ऐतराज करेगा। क्या नाम है उनका? श्री वीरेंद्र कुमार यादव जी। उनके रहने से सहयोग मिल रहा है? बहुत सहयोग मिलता है, क्योंकि हम स्टाफ कम है, बच्चों की संख्या ज़्यादा है। उनके रहने से हमें एक स्टाफ मिल जा रहा है, गार्जियन मिल जा रहा है विद्यालय का। कितने बच्चे इनरोल्ड हैं सर? 223 बच्चे हैं वर्तमान में।
कितने टीचर हैं? मैं अकेला टीचर हूँ, 3 अनुदेशक हैं, गुरुजी आ जाते हैं अलग से। तो इसमें आप अकेले टीचर हैं जी, और यहाँ किस पद पे हैं? सहायक अध्यापक हूँ, गुरुजी सेवानिवृत्त हो गए तो इंचार्ज मिल गया है। तो गुरु जी से सहयोग मिलता है और निःशुल्क पढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सहयोग मिलता है, निःशुल्क पढ़ाते हैं।